Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about business communication और आज हम देखेंगे कि what are the aspects and things covered under business communication, right? Basic thing जो हम पढ़ेंगे आज it's basically moving around writing persuasive messages, ठीक है? How do you write a persuasive message? This is the learning objectives. Now, before you write a persuasive message, ठीक है, you have to follow these four steps, ठीक है? आपने क्या करना है? Analyze the situation, ठीक है? Second is gather the information. Third is select the medium, and the last is organize the message, ठीक है? These are the four steps that you have to take when planning a persuasive message. What is meaning of analyzing the situation? आपने situation को analyze करना है कि जिस बारे में आप लिखने जा रहे हो या जिसके ऊपर आपने टॉपिक पे लिखना है या जो सिचुएशन आ गई है उसको अच्छी तरह आप एनालाइज करेंगे, ठीक है? और उसके बाद उसके सिचुएशन के अगेंस्ट आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, आपको गैदर द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द सिचुएशन। सेलेक्ट द मीडियम के किस मीडियम में आपने इसको जवाब देना है, या तो यू हैव टू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कोई ईमेल है या रिटन मैसेज देना है या कोई ऐड बना के देना है, या इट शुड बी अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो किस मीडियम पे हम उसको यूज़ करेंगे परसुएशन को, ठीक है? देन ऑर्गेनाइज द मैसेज। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। Now when you talk about the analyzing the situation, this is basically gauging the audience desires and interest, ठीक है? आप इसमें क्या करते हो? Demographic information, psychographic, audience level of motivation. This is basically under the heading of analyzing the situation. उसके बाद gathering information, again business messages करना है, marketing message देना है या sales message देना है, ठीक है? These all three aspects that need to uh, look into when you're gathering the information. Selecting the right combination of medium and channel, ठीक है? Again, nature of persuasive messages क्या है इसमें? Range of consumer attitudes, variety of communication media that you have when you're using the medium. Organizing your information, the direct or indirect approach. What is the relationship with the audience? What is the extent of your power, authority, expertise? ठीक है? Which approach you will use? Direct approach करना है यूजर को, या you have to use indirect approach? डायरेक्ट अप्रोच में आप सिर्फ जाके एड्रेस करते हो और मैसेज को कन्वे करते हो। इनडायरेक्ट अप्रोच इज बेसिकली यू कम्युनिकेट थ्रू इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है? इनडायरेक्ट चैनल का मतलब स्टोरी टेलिंग हो गया, या कोई उस बात को इनडायरेक्टली आपने उसके दिमाग में ऑडियंस के देनी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट अपीलिंग इट डायरेक्टली। सेकेंड इज बेसिकली राइटिंग द परsuasive मैसेज। इसके बाद when you writing the persuasive message, तो इसमें क्या करना है आपको? use positive and polite language, respect cultural difference, understand culture and organizations, establish your credibility. Use positive and polite language का मतलब है you should always use polite words, show some courtesy, ठीक है? और persuasive message लिखने में सबसे important है ये चीज़। and then respect the cultural differences. अगर किसी के कल्चर के या किसी के नॉर्म के अगेंस्ट आपने कोई चीज़ लिखनी है, तो यू हैव टू अगेन कीप इन माइंड कि देयर इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ डिफरेंस, तो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द कल्चर्स एंड देन अंडरस्टैंड कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, आप अगर परसुएसिव मैसेज लेकर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ही कुछ और चल रहा है, आपको उसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को यू हैव टू कीप इन माइंड इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग योर ओन परसुएशन। आपने उसके कल्चर को अंडरस्टैंड भी करना है, उसके हिसाब से फिर उसको मैसेज को कन्वे करना है। मिसाल के तौर पे किसी जगह अगर ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर है कि दे डोंट वेयर टी शर्ट, दे डोंट वेयर पैंट एंड सूट, ठीक है? वहाँ पे टी शर्ट एंड जीन्स का कल्चर है। तो अगर आप यू हैव टू, अगर आप ड्रेस के ऊपर या कोई इस तरह का कोई ड्रेस कोड आपने वहाँ पे कोई इस पर डिस्कशन है, तो यू हैव टू
अंडरस्टैंड कि अगर वहाँ पे कल्चर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू डोंट हैव टू पुश टुवर्ड्स इट। ठीक है। फोर्थ के एस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी। बिल्डिंग योर क्रेडिबिलिटी, इसमें क्या है? प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एविडेंस। आपने फैक्ट्स पे जब बात करनी तो परसेंटेजेस होते हैं। सोर्स मटेरियल का मतलब रेफरेंसिंग हो गया, आप ये बात कर रहे हो इसको कहाँ से कोई रेफरेंस है, ठीक है। फोकसिंग ऑन ऑडियंस अटेंशन एंड देन कॉमन ग्राउंड। कंप्लीटिंग परsuasive मैसेजेस, evaluate your content। अपने आप का जो मैसेज आप कन्वे करो, प्लीज evaluate दैट कंटेंट। प्रोड्यूस योर मैसेज, प्रूफ रीड, पहले इसको पढ़ लो फिर उसको आगे कम्युनिकेट करो, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट योर मैसेज। डेवलपिंग persuasive business messages, ठीक है। हाउ डू डेवलप दैट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू यूज आइडा मॉडल। आइडा इज बेसिकली कैच द ऑडियंस अटेंशन। हाउ डू यू कैच इट? ठीक है। फर्स्ट phrase should be something that any reader who is reading it, yeah, any audience which is watching it, that should catch your attention. Put some energy in your uh, communication, right? And interest is basically provide additional details of benefits. Desire is again explain benefits, and then A is a specific audience action, or you can say action is basically the last one. I can just quickly move this. Maybe this is going to show you guys better. Yeah. Okay. What is balancing emotional and logical appeal? Like sometimes you put a lot of emotions in your writing. Okay. You have to keep a balance of it. You have to keep a balance of emotional appeal and logical appeal. What is emotional appeal? Like your feelings, emotions, empathies. And then logical appeal is basically you try to drive analogy, induction and deduction technique. Now, if I can quickly talk of this example, if there was an example over here. Okay. Now, in this, whenever you plan a persuasive message, whenever you plan a persuasive message, imagine you have a knob that turns from emotion at one extreme to logic at other end, letting you adjust the relatively proportion of each type of appeal. Now, simple as that, कि you have to maintain a ratio between the logical part and the emotional part. Means you have to not get carried away by emotions, but you have to use logical sentences also that make sense to the reader or persuasion. It's completely when you have a mix of both. Avoid faulty logic, ठीक है। अगेन डोंट डू दीज थिंग्स, ये काम नहीं करने हमने, ठीक है। जनरलाइज बात नहीं करनी, ठीक है, कि यहाँ पे सभी सब खराब हैं। दिस इज हैस्टी जनरलाइजेशन, ये तो काम हो ही नहीं सकता। अगेन सर्कुलर रीजनिंग, कि वही वाली बात है, मेरा कसूर नहीं है, इसका कसूर है। दीज अवॉइड फॉल्टी लॉजिक्स, ठीक है। अटैकिंग एन ओपोनेंट, यू डोंट हैव टू अटैक योर ओपोनेंट। ओवर सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करने लगे और सिंपल सोल्यूशन दे रहे हो तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इसको ओवर सिंप्लीफाइंग कहते हैं, ठीक है। तो डोंट डू दैट। मिस्टेकन कॉज इफेक्ट अजम्पशन, हर बार आप कहते हो सकता है इसका नतीजा यही हो, तो ऑलवेज कॉज इफेक्ट अजम्पशन सही नहीं होती है। कुछ रीजंस की वजह से कभी कभार कॉज आप गलत अज्यूम करो तो इफेक्ट को आप कहते हो इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। इसको हम कहते हैं फॉल्ट एनालॉजी, कि दो चीज़ों को आप कंपेयर करो जो कि बिल्कुल ही कंपेयर करने काबिल नहीं है। ओके। अगेन रीइंफोर्सिंग योर पोजीशन। तो आपने अपनी बात को जब परसुएट करवाना है तो फिर बिलीवेबल एविडेंस की बात करो। ये नॉर्मली आजकल आप देखो पॉलिटिशियंस होते हैं, दे यूज दीज परसुएसिव मैसेजेस में। बिलीवेबल एविडेंस का मतलब आप ऐसी बात बताओगे दैट पीपल बिलीव इन यू, ठीक है। ये पुरानी कोई एविडेंस दे दिया, देखो हमने ये काम किए थे, हॉस्पिटल्स बनाए थे, ये फला काम किए थे। दीज आर बिलीवेबल एविडेंस। पावरफुल वर्ड्स, ठीक है। मेटाफर एंड स्टोरीज। मेटाफर्स क्या होते हैं कि हम आपको आसमान से तारे भी तोड़ के ला के दे देंगे अगर आप हमें मुंतखब करें। दीज आर मेटाफर्स एंड स्टोरीज, ठीक है। ऑडियंस बेनिफिट्स, आप अपने पब्लिक के बेनिफिट्स की बात बताओ।
कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम फॉर एग्जाम्पल 100% सैलरीज बढ़ा देंगे सबकी। अभी जो लोग सुन रहे हैं उनको अट्रैक्शन आ रही है, उनके फायदे की बात नजर आ रही है। एंटिसिपेटिंग ऑब्जेक्शंस, काउंटर नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। फोकस ऑन पॉजिटिव कम्युनिकेशन, प्रेजेंट ऑल साइड्स ऑफ द सिचुएशन। आप अपने ऑब्जेक्शंस को पहले से दिमाग में रखते हो कि भाई ये चीज़ पे लोग मुझे ऑब्जेक्ट करेंगे, तो आप पहले से उसके बारे में तैयार रहते हो, ठीक है। इसको कहते हैं काउंटर नेगेटिव एलिमेंट्स, कि अगर लोग मेरे मेरे मुझसे पूछेंगे महंगाई के बारे में, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा, ठीक है। अगर लोग मुझसे पूछें किसी बैड सेल्स के बारे में जो मैंने लास्ट हुआ था, तो उसका क्या जवाब होगा, इसका काउंटर नेगेटिव एलिमेंट्स। तो फोकस ऑन पॉजिटिव कम्युनिकेशन। पॉजिटिव कम्युनिकेशन का मतलब है डोंट यूज काउंटर नेगेटिव एलिमेंट्स, प्रेजेंट ऑल साइड ऑफ द सिचुएशन। अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स इन पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, ठीक है। ये मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, यूजिंग यूजिंग अ हार्ड सेल अप्रोच। आप कोशिश करते हो किसी के पीछे पड़ जाते हो कि भाई ये चीज़ आप खरीदें खरीदें, बार बार उसको पिच करो, इफ ही डजंट वांट टू बाय दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। तो डोंट यूज अ हार्ड सेल अप्रोच, बीइंग रेजिस्टेंस टू कॉम्प्रोमाइज, relying solely on great arguments, ठीक है, and using a one shot approach. These are all mistakes that you do in communication. Common categories of persuasive messages: request for action, presentation of ideas, claims and request for adjustments. अब इसमें रिक्वेस्ट फॉर एक्शन में क्या है, डायरेक्ट अप्रोच टू परसुएशन। देखिए उसमें क्या है कि पीपल एक्सपेक्टिंग कि आप परसुएट कर रहे हो, तो यू आर एक्सपेक्टेड कि आप उसको एक्शन का भी करोगे। जैसे इलेक्शन कैंपेन में लोग कहते हैं कि आपने वोट देना है हमें, ये हमें, ठीक है। तो ही इज रिक्वेस्टिंग एन एक्शन, ऑब्वियसली दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है कि आप उससे कहो कि जितने भी नौजवान हैं जो मेरे तालीम याफ्ता हजरात हैं, मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। दिस एन इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। Persuasive presentation of ideas, changing attitudes of belief about a topic। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, persuasive ideas या टॉपिक के ऊपर कंसिडर न्यू आइडिया, कोई नए आइडिया के ऊपर बात करनी है। री एग्जामिन ओपिनियंस, कोई नए ओपिनियंस आपने एग्जामिन करवा रहे हैं, तो इस पे आप यू कैन यूज परसुएसिव प्रेजेंटेशन या प्रेजेंट आइडियाज, रिकंसिडर वेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है। दीज आर द बेसिकली बिलीव्स अबाउट अ टॉपिक, ठीक है, जो आपने परसुएसिव प्रेजेंटेशन में। परसुएसिव क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट्स, रिव्यू द फैक्ट्स इन अ पॉजिटिव टोन, outline the problem and its status, give reasons for granting the claim, close on a respectable note, रिस्पेक्टफुल नोट, ठीक है। क्लेम्स अगर है, किसी ने कोई अगर वो की है आपके साथ, या एडजस्टमेंट्स की बात हुई है, कोई कंपनी आपसे कह रही है कि भाई वी हैव दिस क्लेम अगेंस्ट योर सेल्स जो भी है, तो आपने उसे किस तरह जवाब देना है। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि भाई ये प्रॉब्लम आया था जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसी का कोई कंपनी डोलेंस है, तो उसका आपने क्लेम, कोई बंदे ने भेजा कि भाई हमने आपसे 50 टन के 50 AC लेते, कोई 10 50 टन 50 AC लेते फॉर एग्जाम्पल 2 टन के। तो उसने कहा भाई कि ये प्रॉब्लम्स आ गई सब में। तो आपने ये बताना है कि प्रॉब्लम हमारा नहीं है, प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल आउटलाइन द प्रॉब्लम स्टेटस, का मतलब है कि हो सकता है ये प्रॉब्लम आपने प्रॉपर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस नहीं दिए, या इस तरह प्रॉब्लम आता है जब आप इलेक्ट्रिक कनेक्शंस प्रॉपर हटा दो, ठीक है। ये आपने प्रॉब्लम उसका डिफाइन करना है और उसका स्टेटस बताना है कि भाई ठीक है, अगर इस तरह मसला आ जाता है तो फिर ये होता है। गिव रीजन फॉर ग्रांटिंग द क्लेम, फिर उसको आप जवाब दे सकते हो, ठीक है अगर ये मसला है तो हम इसको सही कर देंगे और ये क्लेम आप काम कर लेंगे। और अगर क्लेम उसमें है वारंटी में, तो वील कवर इट, और क्लोज ऑन रिस्पेक्टफुल नोट, ठीक है। और उसको पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल नोट में मामले को क्लोज करना है। डेवलपिंग मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस, ये क्या होता है इसमें, इसमें आपने प्लानिंग मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेज, अगेन ऑडियंस की नीड्स क्या है, व्हाट इज ऑडियंस लुकिंग फॉर टू, सेलिंग पॉइंट्स एंड बेनिफिट्स। सेलिंग पॉइंट्स होता है कि वो चीज़ किस बात पे बिकती है, क्या बात आप बताओगे ऑडियंस को कि वो चीज़ खरीद लेगा, या क्या बेनिफिट्स हैं उस प्रोडक्ट के जो आपने बेचनी है। कंपटीशन के बारे में बता सकते हो आप, ठीक है।
एंड देन परचेज ऑब्जेक्शंस। इसमें भी आप यूज़ करते हो आइडा मॉडल, राइटिंग सेल्स और मार्केटिंग मैसेज आप नॉर्मली देखते हो। गेटिंग अटेंशन, बिल्डिंग इंटरेस्ट, डिजायर एंड मोटिवेशन एक्शन। एक ऐड आपने बनाया, उसमें देखा आपने तो शुरू में कोई अपना टेंशन कोई क्रिएट करने के लिए कोई जोक या सब लोग भाग रहे हैं, ऐसी चीज जो लोग रुक के टीवी देखें और ऐड को देखने में मजबूर हो जाए, दैट्स कॉल्ड गेटिंग अटेंशन। बिल्डिंग इंटरेस्ट, उसमें और थोड़ा सा हाइपर क्रिएट कर दिया, थोड़ा थ्रिल डाल दिया, थोड़ा ताकि पता चले अब क्या होने वाला है, तो यू बिल्ड इंटरेस्ट। देन इंक्रीजिंग द डिजायर। अब इसमें जो कॉर्नेटो की ऐड होती है, फॉर एग्जांपल दे शो द पिक्चर, दे शो द विजुअल इफेक्ट्स कि आपका भी दिल करे आइसक्रीम खाने का, तो आप मोटिवेट करते हो, ठीक है, गो एंड ग्रैब योर आइसक्रीम टू नियरेस्ट। और ये आपको फॉर एग्जांपल कोड दिखा दें अगर उसमें ऐड में, तो आप जाके कोड बताओ और अपनी आइसक्रीम जाके गेट अ डिस्काउंट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो एक्शन को मोटिवेट करते कि जाके आप ये काम करो जो हम बता रहे हैं आपको। राइटिंग प्रपोजल मैसेजेस फॉर सोशल मीडिया। इसमें क्या होता है, गेट इन्वॉल्व इन ऑनलाइन कन्वर्जेशंस, लिसन एज मच एज यू टॉक। ये सोशल प्लेटफॉर्म जैसे बता, initiate and respond to conversations, be authentic, transparent and real. क्रिएटिंग प्रमोशन मैसेज फॉर मोबाइल डिवाइसेस, अगेन ये आजकल नया मैसेजेस आपने देखे मोबाइल डिवाइसेस पे आ रहे हैं, तो दैट कुड बी प्रमोशनल मैसेज। की प्रमोशनल मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, और कीप द मोबाइल एक्सपीरियंस फास्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड देन अवॉइडिंग एथिकल लैप्स इन मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या है, हमेशा यू एटीट्यूड यूज़ करो, ठीक है। डोंट यूज आई एटीट्यूड के परsuasive में यू को डालना होता है, यू पीपल, दिस इज फॉर यू, वी आर डूइंग इट ऑल, टू मेंटेन अ यू एटीट्यूड, ठीक है। You had written this to us, and on the basis of your complaint we are trying to solve this problem, ठीक है। आई एटीट्यूड यूज नहीं करते हैं परsuasive मैसेज में। अंडरस्टैंडिंग लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशनल कम्युनिकेशन, अगेन टू अंडरस्टैंड द लीगल पार्ट ऑफ इट कि इसके कोई repercussions ना आ जाए हम पे लीगल। बेसिक लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन कम्युनिकेशन, बी ट्रूथफुल एंड नॉन डिसेप्टिव। गलत बात नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। कम्युनिकेशन में आप लिख रहे हो लेटर पे कंपनी के, तो आपकी ऑफेंस में भी जा सकती है बात। सपोर्ट योर क्लेम्स विद एविडेंस, डोंट यूज बैट एंड स्विच टैक्टिक्स। बैट एंड स्विच टैक्टिक क्या होता है कि बैट एंड स्विच टैक्टिक में ये होता है कि आपने लिखा 30% या 50% ऑफ है, तो जब कंज्यूमर आता है लेने के लिए, तो आप कहते हो नहीं यार, 50% तो ऑफ है, लेकिन ये प्रोडक्ट तो खत्म हो गई, हमारे पास थी, हमने सेल लगाई थी, लेकिन सारी बिक गई है, तो आप ये ले लो, दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास बची है, ये हम दे रहे हैं, लेकिन 30% है इसकी प्राइस ऑफ। डोंट डू दैट। लोग, पीपल गेट ऑफेंडेड कि ये क्या तरीका है, हमें बुला के फिर आपने चीज़ भी नहीं दी। ओबे लॉज इन मार्केटिंग टू माइनर्स, ठीक है, बच्चों को क्या चीज़ें बेचनी है नहीं बेचनी, सिगरेट है या नॉन प्रोहिबिटेड आइटम्स है, तो वो नहीं बेच सकते आप, ठीक है। ऑब्जर्व कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, आई होप दिस वाज अ वेरी learning full experience for you, ठीक है। if you have any uh, uh, problem in this or any communication part you don't understand, please comment on the video so I can really look forward and help you out. Thank you very much.